नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एग्जाम इनसाइडर पर। ठीक है, तो एग्जाम इनसाइडर पर जो है आपका यहाँ पर स्वागत है। आज हम करने वाले हैं मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जामिनेशन जो हुआ था, जो कि आपका जो हेल्ड हुआ था 6/10/2021 को, और उसकी ये जो आपकी होने वाली है फर्स्ट शिफ्ट। तो इस वीडियो में हम करेंगे रीजनिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपका जो है क्या बोलता है? वह बोलता है कि गणितीय चिन्हों को उसी क्रम में चयन करना है जिस क्रम में क्रमिक रूप से के स्थान पर रखे जाने पर समीकरण जो है संतुलित हो जाएगी। ठीक है, तो हमें जो है चिन्ह दिए हुए हैं, हमको इसमें जो पुट करके देख लेने हैं और देख लेना है कि 104 जो इक्वल टू दिया है ये आता है, किससे आता है वो आपका सही हो जाएगा। थोड़ा सा जो है यहाँ पर केवल कैलकुलेशन है और काफी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करना क्या है, अगर थोड़ा सा इजी है तो हाथ हाथ कर लें, अदरवाइज थोड़ा सा अगर आपको जो है ज्यादा कैलकुलेशन लगती है तो पेपर के एंड में जो अगर आपको टाइम मिलता है तो ही इसको जो है सोल्व कीजिएगा, क्योंकि काफी कई बार क्या होता है ये बहुत ज्यादा जो है आपका टाइम टेकिंग हो जाता है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 से। वैसे तो आप खुद कर ले तो अच्छा होगा, लेकिन फिर भी चलो एक देख लेते हैं। 92 प्लस 4, ठीक है, माइनस 36, ठीक है, फिर आपका आ गया डिवाइड, सीधा लिख लो आपको नीचे 13 और मल्टीप्लाई हो गया आपका 9। ठीक है, तो जो है आप इसको जो है इनको जो है आपको जो है क्या करना है, डिवाइड और मल्टीप्लाई। बोर्ड मास का जो है यहाँ पर जो है रूल लगने वाला है, बोर्ड मास का। ठीक है, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर जो है आपका एडिशन और फिर आपका सब्सट्रैक्ट। तो ये जो है आपका यहाँ पर जो है रूल लगने वाला है। तो आप जब इसको सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है, और अगर आपका 104 आता है तो ये वाला सही हो जाएगा, अदरवाइज जो है दूसरा कोई सा यहाँ पर सही होगा। तो आप जो है इसको करके देख लीजिए, काफी इजी क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा बताने वाली कोई बात नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कौन सी संख्या निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो है आपका आएगी? तो हमको जो है ये बताना है। 11, 13, 16, 26, 41, 67, 102। देखिएगा यहाँ पर क्या किया गया होगा, अगर हम इनका जो है डिफरेंस निकालें तो, ठीक है, 13 और 3 16, 16 और 26 10, 26 और 41 4 30, 15, 41 और 67, ये हो गया आपका कितना 26, 67 और 3 70, 35 और 2 35। तो इस तरीके से जो आपका डिफरेंस यहाँ पर निकल के आ रहा है। अब देखिए क्या कोई ट्रिक यहाँ पर लग रही है? 2 3 10 15 26 35। देखिएगा यहाँ पर कोई भी अभी ट्रिक आपको लगती नहीं दिखेगी। तो देखिएगा यहाँ पर क्या क्या गया है, 2 का स्क्वायर 4 होता है और -1 कर दें तो उसमें से आ जाएगा आपका 3। तो आपका ये आ गया क्या? ठीक है, अब क्या करो आप, 3 स्क्वायर प्लस कितना 1, 3 या 9 और 1 कितना हो गया आपका, यहाँ पर जो आपका 10 हो गया। ठीक है, 4 स्क्वायर -1, 4 चौक 16, -1 15, ये वाला डिफरेंस। ठीक है, 5 स्क्वायर प्लस 1, 5 पंजे 25 और 1 26। देखिएगा यही लग रहा है ना, बिल्कुल सेम, अभी तक बिल्कुल सही है और यही लगेगा इसमें। ठीक है, 6 स्क्वायर -1, 6 चंग 36 और 35, और फाइनली क्या 7 स्क्वायर 7 7 49 और प्लस 1 50। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो आपका कितना आएगा 50। 50 अगर हम आप 102 में जोड़ दो, 102 और जो है 50 का आप जो है यहाँ पर एडिशन कर दो, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस जो है निकल के कितना है आपका 50। तो आपका हो गया 157, सॉरी 152। ठीक है, तो आपका आंसर कितना होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4, कितना आ गया आपका 152। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपको जो है ये अच्छे से जो है समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। 47 व्यक्ति वाली पंक्ति में x जो है आगे से 14वें स्थान पर है। ठीक है, ये है आपके जो है x 14वें स्थान पर है।
आगे से, ठीक है। इधर से जो है पंक्ति है आपकी, और जबकि बाई पीछे से 17वें स्थान पर है, बाई जो है 17वें स्थान पर है पीछे से, ठीक है। ये हमने जो है यहाँ पर देख लिया। यदि वे आपस में स्थानों को बदल लेते हैं तो बाई पीछे से 34वें स्थान पर आ जाता है। बाई जो है पीछे से 34वें स्थान पर आ जाता है, कौन? बाई, ठीक है। जो कि पहले क्या था, 14वें स्थान पर एक्स पर था। तो 13 इधर और होंगे, अगर हम टोटल निकालें तो आप जो है इसमें 13 जोड़ दीजिएगा। 4 और 3 7, और 3 और 1 4, जो 47 जो है आपका ये टोटल जो है यहाँ पर निकल के आ गया। क्या? बच्चों की संख्या। तो x आगे से किस स्थान पर होगा, ठीक है। अब x आगे से कौन से स्थान पर होगा? x जो है अब यहाँ पर चला गया होगा, क्योंकि आपस में जो है इन्होंने चेंज कर ली है। तो x पूछ रहा है कि आगे से कौन से स्थान पर होगा, ठीक है। तो देखते हैं x यहाँ पर कौन से स्थान पर होगा। जो 16 है इधर, 16 के जो आप इसमें से जो है यहाँ पर आप जो है माइनस कर दीजिएगा, तो x की पोजीशन आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि 16 इधर पर और होंगे, और एक ये हो 17वां। अब 17वें स्थान पर आपका जो है आ गया है x, तो आप जो है टोटल में से इसको घटा देंगे, 7 होगा 1 और 3, तो 31 आपका जो है यहाँ पर सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। काफी इजी था, उम्मीद करता हूँ आपको जो यहाँ पर समझ में आ गया अच्छे से। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। एक कागज को निम्न आकृतियों के अनुसार मोड़ा और काटा जाता है, खोलने पर वह कागज कैसा दिखाई देगा। काफी इजी है, देखिएगा कुछ इस तरीके का ऐसा बनेगा। और जब आप जो है इधर इसको खोलेंगे, ठीक है, तो हाँ सबसे पहले खुला है ये, इधर खुलेगा तो ये सबसे पहले ऐसे हो जाएगा, और ये जो बनी हुई आपकी पेंसिल टाइप की है वो इस तरीके से यहाँ पर बन जाएगी। और जब ऊपर की ओर खुलेगा तो एक पेंसिल इस टाइप की यहाँ पर, और एक पेंसिल इस टाइप की यहाँ पर, और ये वाला गोला आ जाएगा यहाँ पर। इस तरीके से जो ये बन जाएगा। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर 3 में जो है इसका बिल्कुल सही है, आप देख लीजिएगा। काफी इजी क्वेश्चन था। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका है 5। किसी कक्षा में 6 छात्र इंटरेक्टिव बोर्ड की ओर अभिमुख होकर बेंच पर बैठे हैं। यह रहा आपका क्या? बोर्ड, और यह रही आपकी क्या? बेंच। अब 6 छात्र हैं, तो देखते हैं। ए बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। एफ ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। सी ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। एफ डी के स्थान पर बैठने की स्थिति हमें जो है दर्शानी है यहाँ पर। ए बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो देख लेते हैं। ये है आपके बी, ए बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, एक स्थान छोड़कर जो है आपका ई बैठ गया, ए बैठ गया है। जबकि एफ ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, ई के दाईं ओर एफ। सेम कंडीशन जो है हमें ये भी एक दिखी है, लेकिन अभी तक जो है इनमें कोई रिलेशन नहीं है। तो नेक्स्ट पर चलते हैं। सी ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, सी ए के दाईं ओर, ए के दाईं ओर सी दूसरे स्थान पर बैठा है। अब देखिएगा ये तो लिंक हो जाएगा आपका, तो इन दोनों को जो आप जो है यहाँ पर लिंक कर लीजिएगा। बी, ए और सी, टोटल कितने हो गए आपके? 1 2 3 4 और 5। 3 ये है और 2 हम बढ़ा देंगे, तो 5 और 1 और आएगा। एक या तो इधर आएगा या फिर जो है आपका इधर आएगा। ई और एफ को अगर हम एडजस्ट करते हैं यहाँ पर, देखिएगा अगर हम ई को जो है यहाँ पर बैठा दें और एफ को जो है हम यहाँ पर बैठा दें, ठीक है, तो बचेगा कौन? आपका डी बचेगा। तो डी आपका यहाँ पर हो सकता है। और पूछा है आपका क्या? एफ के स्थान से डी के बैठने की स्थिति क्या है? तो क्या है? एफ के दूसरे दाएं हो जाएगी। ऑप्शन नंबर जो है आपका 1 यहाँ पर बिल्कुल सही है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, इसको जो है एक कंडीशन और बन सकती है, अगर वो आप जो है यहाँ पर बना के देखें। बी ए सी, ई और एफ को यहाँ पर बढ़ा दें, तो अभी हमारी जो कंडीशन सही है, तो आपका डी यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिएगा एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर,
ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन जो है यहाँ पर सेटिस्फाई होगी, लेकिन एक कंडीशन और बनती है बी ए सी। ठीक है, ई और एफ जो है हमने यहाँ पर पढ़ा दिया। डी का हमें बताया नहीं है कहाँ बैठा है, बिल्कुल डी के बारे में नहीं पता है, डी हमने यहाँ पर बैठा दिया। तो देखिएगा एफ के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे स्थान पर डी, एफ के जो है चौथे स्थान पर डी। क्या आपको ऐसा कोई ऑप्शन दिया गया है? नहीं। तो इस कंडीशन को जो है हम यहाँ पर गलत मानेंगे, इस कंडीशन को सही मानेंगे, और इस कंडीशन को हम सही मानेंगे। या तो हमें डी दिया रहता उसकी एग्जैक्ट लोकेशन तो हम देख लेते। तो ठीक है, ये दोनों यहाँ पर कंडीशन सही है और इन दोनों के हिसाब से दाईं और दूसरा यहाँ पर पड़ता है, इसलिए जो है आपका ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल यहाँ पर सही है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। TPMIEB XTQ। तो देखते हैं TPM, ठीक है, IEB XTQ। T होता है आपका 19, P होता है आपका 16, M कितना होता है? M होता है आपका 13, I9, E5, B2, X24, T होता है आपका 20 और Q होता है आपका 17। तो देखिएगा क्या हुआ है, 16 और 9 -3 कर गए हम यहाँ पर। ठीक है, 16 और 13 कितना हो गया? -3। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो गया? -4, 13 से 9 पर जाने के लिए। ठीक है, 9 से हम 5 गए, 5 4 9, फिर यहाँ पर -4 कर गए। तो क्या यहाँ पर -4 है? 16 और 9 P, MNOP, P जो है आपका, हाँ सॉरी, ये जो है आपका ना T20 होगा, जैसा कि यहाँ पर लिखा है, तो थोड़ा सा गलत हो गया था। तो यहाँ पर जो है आपका -4 होगा, क्योंकि ये सीक्वेंस एक जैसी यहाँ पर जो है आपके सामने बनने वाली है। -4, 3 और 2 5, मतलब फिर -3 कर गए हम यहाँ पर। और जब एक जंक्शन बन रहा है, एक सीरीज से दूसरी सीरीज पर जा रहे हैं, तो -4 है, यहाँ पर भी जो है आप -4 कर देंगे। -4, तो -4 करेंगे 2 इधर से, और 25 26 तो 24 आ जाएगा सीधा सीधा सा। फिर जो है यहाँ पर कितना हो रहा है, दोबारा से जो -4 हो रहा है, ठीक है, -4 हो गया, और फिर कितना हो रहा है? -3, 17 और 3 20। और जब यहाँ से हम जाएंगे, जो हमें पता नहीं है क्या होगा, तो यहाँ पर -4 होगा, यहाँ पर -4 होगा। ठीक है, -4 और आपका यहाँ पर -4 होगा। तो लिख देते हैं, देख 17 -4, 17 में से 4 गया, 13, 4 3 7 होता है 13, और 13 में से जब 4 गए आपके, यहाँ पर आ गए 9, 9 में से 4 गए आपके 6, 6 कितना होता है आपका? E और F, F होता है आपका 6, I होता है 9, 13 होता है आपका M। तो आपका जो है यहाँ पर क्या बनेगा? MIF। देखते हैं ऑप्शन नंबर जो है आपका फर्स्ट में ही है, फर्स्ट में ही दिया गया MIF, तो आपका जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट सही हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन था। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, किसी निश्चित कूट भाषा में स्टेमिना को 74 के रूप में लिख दिया गया है, अक्टूबर को 75 के रूप में लिख दिया गया है, तो उसी भाषा में जो है इम्पोसिंग को किस रूप में जो है कूटबद्ध किया जाएगा। तो जो एक ये जो है काफी जो है अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं, इसको जो है डिकोड करते हैं। STAMINA, ए हो गया आपका कितना? 1, N हो गया आपका 14, I 9, M 13, A 1, T 20, S 19। तो चलिए इनका जो है सबका एडिशन करके देखते हैं क्या 74 आता है क्या। 19 और 1 हो गए 20, 20 20 40। ठीक है, और 13 और 1 हो गया कितना? 14, 14 14 दूनी 28, 40 + 28
बचा कितना आपका 9। तो आप जो है इनको जोड़ लीजिएगा तो इनका जो है एडिशन यहाँ पर आ जाएगा 40 28 9 8 8 16 17 का 7 हासिल लगा 1 2 और 1 3 और 4 1 3 7। तो 77 आपका ये आ गया, लेकिन आपका क्या लिखा हुआ है 74। ऐसा हो सकता है कि 4 3 7 यहाँ पर 3 घटाकर जो है 74 लिखा गया है। ठीक है, देख लेते हैं अक्टूबर को। O C T O B E R। ठीक है, तो आपका O कितना होगा 15, C हो गया आपका कितना 3, T हो गया आपका 20, O हो गया कितना 15, B हो गया आपका 2 5 और आपका 18। चलिए जोड़ते हैं, 15 और 3 18 और 18 लास्ट में 18 दूनी 36। ठीक है, P हो गया 36 और 20 और 15 20 और 30 35 36 है 35 और 5 40 42 और 36 हो गया आपका 42 और 6 48 78। तो ये जो जुड़ गया आपका यहाँ पर आएगा 78 में से भी आप जो है यहाँ पर 3 माइनस कर दीजिएगा तो 5 3 8, ये हो गया आपका 75, जो कि दोनों में जो है अभी तक ये जो है फॉर्मूला हमारा फिट बैठा है कि सबको जोड़ दो और 3 घटा दो। तो इम्पोसिंग में भी जो है यही जो है हमको जो है डिकोड करना है। IMPOSING, इम्पोसिंग G 7 N 14 I 9 S हो गया आपका कितना 19, O हो गया आपका कितना 15 और P हो गया आपका कितना 16, M हो गया 13, I हो गया आपका 9। ठीक है, तो आपको जो है ABCD का जो है सीक्वेंस है और वो किस स्थान पर आते हैं आपको जो है ये याद होना चाहिए। अदरवाइज आप इतना टाइम लगा दोगे रीजनिंग में, काफी टाइम लगा दोगे और आपका जो है 100% गारंटी है कि एग्जाम जो है अच्छा नहीं जाएगा, छूट जाएगा इसकी वजह से। ठीक है, तो आप जो है इसको जो है ध्यान रखिएगा। 9 और 3 12 12 और 6 18 18 और 10 28 28 और 10 हो गया आपका कितना 28 और 10 38 38 में से आप जो है घटा दिए 37 37 और 4 होता है आपका 41 41 और 7 48 48 का आप लिख लीजिएगा यहाँ पर 8। बचा कितना 4 और 1 5 6 7 8 9 98। ठीक है, तो आपका जो है ये 98 आया है जोड़कर। क्या इसमें कुछ हमने गलत कर दिया है? 98 99 99 इसका क्योंकि आंसर है, हाँ तो हमने शायद कुछ गलत कर दिया, दोबारा जोड़ लेते हैं। चलिए 9 13 16 15 ये आपका जो है सॉरी देखिएगा ये 15 नहीं है, ये आपका 9 है। ये थोड़ा सा देखने में, तो 4 और जोड़ दीजिएगा इसमें क्योंकि 15 और 4 19 होता है। ठीक है, ये हो गया आपका 102। 102 में से आप जो है 3 घटा दीजिएगा, 3 घटाओगे तो 2 ये चला जाएगा, तो आपका जो है 99 आएगा, जो कि आपको जो ऑप्शन नंबर 4 में बिल्कुल सही। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, आपको जो समझ में आ गया होगा। इस तरीके का एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछ लिया जाता है एसएससी के एग्जाम में, तो आप जो है इनकी प्रिपरेशन करके रखिएगा। उस विकल्प का चयन करना है जिसमें निम्न आकृति अंत स्थापित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो देखिएगा कुछ इस तरीके की जो है आपकी ये आकृति है। ठीक है, तो आपको जो है ये फाइंड करनी है सॉरी तो आप जो है इजीली कर लोगे इसको, जो है ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको देख लेना, काफी इजी क्वेश्चन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। उस विकल्प आकृति का चयन करना है जो निम्नलिखित आकृति श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो देखिएगा हुआ क्या है, एक गोला है, तीनों में ही गोला है, तो एक गोला बन जाएगा नो डाउट। और ये देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 7 भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5। तो एक एक भुजा घटती आ रही है, तो यहाँ पर जो है 4 भुजाधारी जो है बन जाएगा एक गोले के
अंदर, ठीक है। और उसमें हो क्या रहा है, वो पहले ऊपर है, फिर जो है नीचे है, फिर ऊपर है, तो फिर जो है ये नीचे की तरफ होगा, ठीक है। तो एक गोला बना लेते हैं ये, और इसमें जो है आपका कुछ इस तरीके से ऊपर जो है थोड़ा ज्यादा स्पेस है, ठीक है। आपका ये बन जाएगा। अब देखिएगा अंदर वाली आकृति और देख लेते हैं, 1 2 3 4 यहाँ चतुर्भुज था, 1 2 3 4 5 पंचभुज, यहाँ पर षटभुज, और यहाँ पर जो है इसकी 7 भुजाएं होंगी। और कैसे होंगी, ये नीचे है, फिर ऊपर है, नीचे है, ऊपर है, ऊपर से चिपक के जो है यहाँ पर इसकी 7 भुजाएं बना दीजिएगा, 3 4 5 6 और 7। तो कुछ इस टाइप से जो है बनेगा। देख लेते हैं कहाँ पर है, ये नीचे है, नहीं होगा, ये ऊपर है। और कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही भुजाएं हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन था। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। IROING को जो है इस तरीके से जो है लिखा जाता है, तो उसी गुड़ भाषा में जो है इसको क्या लिखा जाएगा। अब देख लेते हैं, IRONING, ठीक है। इसको क्या लिखा गया, OWSQKOG, ठीक है। तो अब देखिएगा, अगर हम इसकी सीक्वेंस देखें तो सबसे पहले जो है आपका क्या है, O, फिर जो है आपका W है, S है, Q है, K है, O है, G है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले देखने की कोशिश कर रहे हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हमें नहीं लगता कि यहाँ पर जो है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, कोड कुछ होगा यहाँ पर। I को जो है 9 बोलते हैं, R जो है आपका 18 है, R हो गया आपका 18, O जो है आपका 15, N कितना होगा, N हो गया आपका 14, I 9, N फिर से 14, G7 कंट्री से आप इसको याद रख सकते हो, जैसे कि मैं रखता हूँ, O 15, IJKL के 11, Q 17, और S हो गया कितना आपका, ST 19, WX 23, और हो गया आपका 50। देखिएगा क्या यहाँ पर हुआ है, 9 से चले गए यहाँ पर हम 15 पर, ठीक है। यहाँ पर सिंपल ही हुआ है, कोई ज्यादा खास नहीं है। तो यहाँ पर कितना जो है माइनस हुआ है, ये आपका माइनस हुआ है -6। अब देखिएगा 18 से कितने हो गए हैं, W कितना होता है 23, तो +5, ठीक है। 18 + 5 जो है आपका 23 हो जाता है। O 5 4, O जो है आपका देखते हैं 5 4, सॉरी ये प्लस का आएगा यहाँ पर, ठीक है। 5 4 9, तो यहाँ पर आपका कितना हो गया 4, 18, और ये था कितना आपका 5, 14 15 16 17, प्लस का 3 हुआ है यहाँ पर 9 10 11, प्लस का 2 14, और एक 15, और यहाँ पर जो है नो चेंज मतलब +0। तो देखिए क्या सीक्वेंस बनी है, 0 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से जो है यहाँ पर क्या हुआ है, कोड किया गया है। इसको देख लेते हैं, S कितना होता है 19, और 19 में अगर हम 6 प्लस करें, तो मैं जो इसको सीधा करा रहा हूँ, 19 + 6 कितना होता है 25। तो सबसे पहले आ जाएगा 25 यहाँ पर पाई। तो देखिएगा 3 ऑप्शन सही हो सकते हैं, एक ऑप्शन आपका यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया है। H कितना होता है आपका, H होता है आपका 8 में जोड़ेंगे आप 5, 8 और 5 कितना होता है 13 का मतलब हो गया आपका M, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 भी आपका जो है कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि वहां पर M दिया गया है। और देखते हैं E होता है आपका 5 5 4 9, और 9 का मतलब होता है कितना I, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 3rd भी गलत हो गया। अब आपको आगे करने की जरूरत नहीं है, केवल ऑप्शन नंबर 2 पर टिक लगा दीजिए क्वेश्चन में, जिससे जो है आपका टाइम सेविंग होता रहता है।
ठीक है, टाइम सेव करना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को जो है प्लीज़ जो है सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसमें आपका कुछ नहीं लगता है और इससे हमें बहुत बड़ी मोटिवेशन मिलती है। तो प्लीज़ जो है हमारा थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। अब देखिएगा, मंगलवार और शनिवार आप गिनिएगा, काउंट कीजिएगा। उसी प्रकार मई से जो है हमें मंथ बता देना है। बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर प्लस 4 करने पर इसी तरह देख लेते हैं मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सीधा सीधा सा क्वेश्चन है, कोई जो है खास क्वेश्चन नहीं था ये। ठीक है, अब देख लेते हैं कॉन्सेप्ट को जो है इस तरीके से जो है यहाँ पर जो है कोड किया गया है। तो हमको जो है नैरोस को किस तरीके से जो है कोड किया जाएगा, तो इसको जो है राइट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले CONCEPT, ठीक है, DDFOPQU, T20, P हो गया आपका 16, E5, C3 और N हो गया आपका 14, O हो गया आपका 15, C हो गया आपका कितना है यहाँ पर 3। ठीक है, तो देखते हैं कॉन्सेप्ट है। और ये देखिएगा यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर जरा सा भी ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। चलिए लिख लेते हैं, 4 4 EF F6 O 15 P कितना हो गया आपका 16 17 TU 21। तो देखिएगा यहाँ पर जो है आपका असेंडिंग क्रम आपको दिखाई दे रहा है, तो यही यहाँ पर जो है किया गया है। ठीक है, और असेंडिंग क्रम में आप जो है इसको देख सकते हैं, और असेंडिंग क्रम में देख सकते हैं। इसी प्रकार जो है नैरोस, अब देखते हैं असेंडिंग क्रम है इसमें नहीं है, इसमें कोई क्रम है असेंडिंग नहीं है, इसमें कोई क्रम है नहीं है। अब इसमें देख लेते हैं, पी बी के बाद वो आता है, फिर पी आता है, एस एस टी एक्स, इसमें पूरा असेंडिंग क्रम है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही है। काफी सिंपल है, असेंडिंग क्रम जो है यहाँ पर दिया गया है, कुछ नहीं करना था हमें यहाँ पर। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। लर्निंग को इस रूप में लिखा गया है, मोबाइल को इस रूप में लिखा गया है, तो जो है इमेज को जो है यहाँ पर इस तरीके से लिखा जाएगा। तो हमको जो है ये क्वेश्चन करना है, इसको जो है हमें यहाँ पर क्या करना है, इसको डिकोड करना है। तो काफी, मैं कहूँगा एक काफी जो है अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन जो है काफी बनते हैं, और इस तरीके के क्वेश्चन आप जरूर देख के जाइएगा कहाँ पर, अपने एग्जाम में। तो देखिएगा यहाँ पर क्या क्या गया है, देखिएगा आई है यहाँ पर, आई जो है तीसरे नंबर पे क्या लिखा गया, आई को 7, आई यहाँ पर भी है तो इसको भी 7 लिखा गया है। तो हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है। अब ई को यहाँ पर जो है सेकंड नंबर पर क्या लिखा गया है 2, और ई है हमारी लास्ट में, ई को जो है 2 लिखा गया है। उम्मीद करता हूँ आपको जो समझ में आ गया होगा। तो देखिएगा कुछ नहीं किया गया है, जस्ट सिंपल यहाँ पर जो है आप जो है देखिएगा, मैच कीजिएगा, और आपको जो है यहाँ पर सिंपल ही लिख देना है, कोई ज़्यादा यहाँ पर कठिन कोडिंग जो है दी नहीं गई है। ठीक है, आई को जो है 9 लिखा गया है, आई हो गया आपका 9, सॉरी आई हो गया आपका 7, आई को जो है 7 लिखा गया है, आई हो गया आपका 7। एम, एम आपका है इधर, एम को आप यहाँ लिखा गया है 5। ए, ए है आपका कितना, ए है इसमें थर्ड नंबर पर, ए को जो है 4 लिखा गया है। जी, जी लास्ट में है 9। आई, आई को जो है 7। एन, एन को क्या लिखा गया है, ये देखिएगा एन है यहाँ पर सेकंड लास्ट 3। और ई, ई को क्या लिखा गया है यहाँ पर सेकंड 2। तो आपका जो है ये जो है आपका बन जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा आपका 7 5 4 9 7 3
और आपका 2, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 है। कितना इजी क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है, किसी निश्चित कोड भाषा में ग्लैमर को जो है इस तरीके से लिखा गया है, उसी कोड भाषा में जो है रटिंग को जो है किस प्रकार लिखा जाएगा। अब देखिए ग्लैमर है यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर जो आपको क्या समझ में आ रहा है, सबसे पहले ए आया, तो आप सोचिएगा इसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग बन सकता है क्या। फिर आपका जी आया, फिर आपका एल एम ओ आर यू, इसको जो है इन्होंने असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में लिखा गया है, तो रटिंग को भी लिख दीजिएगा। सबसे पहले आपका क्या आएगा, सबसे पहले आ जाएगा आपका जी, जी एच आई है, फिर आपका आई जे के एल एम एन एन है, ठीक है, एन ओ पी क्यू आर आर है, एस टी टी यहाँ पर 2 दिए गए हैं, टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है, फिर आपका आ जाएगा यू। तो जी आई एन आर टी यू जो है आपका कैसा है, बढ़ता क्रम है, मतलब कैसा है, असेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है, बढ़ता क्रम जो है यहाँ पर लिखा गया है। तो जी आई एन आर टी यू ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आप पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दर्पण में आकृति को दाईं ओर रखा गया है, दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का जो है चयन करना है। ये भी जो है आपके लिए होमवर्क है, बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं दर्पण वाले, आपको जो है बार बार कराने की जरूरत नहीं है। होगा क्या, एन इस तरीके से बनना है और यहाँ पर जो है दर्पण है, तो इस तरीके से मानिएगा आप जो है इमेजिन कीजिएगा, ये बनना शुरू हो जाएगा। एन कुछ जो है यहाँ पर जो है इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है, ये बन रहा है आपका एन और ये बन रहा है, और आप देख लीजिएगा काफी जो है इजी क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा भला क्वेश्चन है आपका, ये है क्वेश्चन नंबर आपका 17। माइनस को जो है डिवाइड के साथ परस्पर बदल दिया जाता है और प्लस को मल्टीप्लाई के साथ परस्पर बदल दिया जाता है। ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन है, तो ये भी जो है आपके लिए होमवर्क है, काफी इजी क्वेश्चन है, नो डाउट। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ट्रक इज रिलेटेड टू रोड, ठीक है, ट्रक जो है हमारा कहां पर चलता है, वो चलता है आपका रोड्स पर। ट्रेम, ट्रेम आप लोगों को पता होगा, तो ट्रेन जो है वो जो है ट्रेन की पटरियों पर चलती है, जिसको जो है रेल बोलते हैं। हमारे इंडिया में हालांकि ट्रेन नहीं चलता हुआ, जिन लोगों ने जो है ब्लॉग्स बाहर के देखे होंगे, यूरोपियन कंट्री हो गई, यूएस से हो गए, वहां पर जो है ट्रेन चलती हैं और वो सड़क के बीचों बीच चलती है। हमारे यहाँ तो पॉपुलेशन बहुत है, तो हम यहाँ पर ऐसे नहीं चला सकते, हादसे हो जाएंगे। वो सड़क पर ऐसी चलती हैं, बड़े आराम से चलती हैं, कोई ज्यादा उनकी स्पीड नहीं होती। तो ट्रेन जो है रेल, ठीक है, आराम से हो जाएगा। एयर से कोई लेना देना नहीं है, ट्रेन जो है पटरियों पर चलती है, रोप पर नहीं चलती, रस्सी पर, व्हील्स पर नहीं चलती, ठीक है। इसका लेना देना जो है किससे है, रेल से है। हालांकि व्हील पर चलेगी, लेकिन जो ट्रेन को जो है एक आप छोटे तरीके से आप रेल के रूप में देख सकते हो, इसलिए यहाँ पर जो है रेल सही होगा। अब देखते हैं, 3 ऑप्शन दिए गए हैं, उसको हमसे जो है वेन डायग्राम बनवा रहा है, और देख लेते हैं कौन सा होगा। प्ले ग्राउंड, स्टेडियम, गोल पोस्ट, जैसे ही आपको पढ़ के समझ में आ गया होगा। सबसे पहले मान लीजिएगा आप खेलने कहीं जा रहे हैं, तो ये क्या है, आप स्टेडियम है, स्टेडियम में गए, वहां पर जो है प्ले ग्राउंड है, खेलने का मैदान है, कुछ मैदान है, कुछ जो है वहां पर जो है क्या बना हुआ है, 26 जनवरी 15 अगस्त या किसी फंक्शन के लिए बना हुआ है, वो प्ले ग्राउंड नहीं है। उसके अंदर एक प्ले ग्राउंड है, उसके अंदर भी जो है एक पर्टिकुलर मैदान बना है, जहां पर जो है एक गोल पोस्ट है, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ वेन डायग्राम बनेगा, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक। तो ये वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है 3rd दिया गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और कंक्लूजन भी 2 दिए गए हैं, हमको बताना है कि कौन सा सही है। तो बना लेते हैं वेन डायग्राम। ऑल ट्री, तो ये जो है आपके सारे ट्री हैं। आर क्या है, प्लांट्स, ये सारे के सारे जो है आपके प्लांट्स हैं। सम प्लांट्स आर क्लिम्बर्स, तो कुछ प्लांट्स जो है आपके क्लिम्बर्स है। तो ये जो आपका है, ये वेन डायग्राम से जो है आपका शो होगा। सम प्लांट्स आर ट्री, सम प्लांट्स आर ट्री, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। सम ट्री आर क्लिम्बर्स, सम ट्री आर, ठीक है, इन दोनों का कोई जो है रिलेशन नहीं दिया गया है, इसलिए जो है गलत हो जाएगा। ओनली 1 जो है आपका यहाँ पर, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। उस विकल्प आकृति का चयन करना है जो निम्न पैटर्न को जो है पूरा करेगी।
देख लीजिएगा, आप इसको कर लीजिएगा कुछ इस तरीके से जो है ये आई है, ये आपका जाकर मिल जाएगी यहाँ पर, ये मिल जाएगी यहाँ पर, और ये सीधी गई है आपकी कुछ इस तरीके से, ये कुछ चल जाएगी इस तरीके से। तो देख लिया, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 4 है इसका, काफ़ी इजी है, बना लीजिएगा आप, नो डाउट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। उस विकल्प को चयन करना है जो निम्नलिखित शब्दों को उस क्रम को दर्शाता है जिसमें भी अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। देखिएगा, सबसे पहले आपका जो है डी आ गया डिक्शनरी के क्रम में, फिर जो है आर आ गया, ठीक है, ये सबका आ गया, ठीक है, ए सबका आ गया, ठीक है, तो मिलाते चलेंगे, एम सबका आ गया। और अब जो है कहानी शुरू होगी यहाँ से, इसका एल आई के ई से, यहाँ से ई से, यहाँ पर पाई से, यहाँ पर लैंड से, यहाँ पर टाइम से। बाई सबसे बाद में आने वाला है, ठीक है, तो सबसे बाद वाला ऑप्शन नंबर 3 और 4 गलत हो गया, 1 और 2 में से होगा, ठीक है, एल एल एल, ठीक है, 4th और 1 में से होगा। अब इनके बाद वाली पोजीशन देखेंगे, अगर पहले वाली सेम है तो ए 4 जो है आपका कौन सी पोजीशन पे हो जाएगा, ई, सॉरी, इससे पहले जो है ई है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, तो नंबर 1 पे हो जाएगा आपका जो है कितना 2, और नंबर 2 पर हो जाएगा आपका कितना, ये आपका हो जाएगा नंबर 1 पर, नंबर 2 पर हो जाएगा आपका ये, और फिर हो जाएगा आपका लाइक, और फिर हो जाएगा आपका टाइम, और फिर हो जाएगा आपका ये। तो काफी इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर जो है अपन यहाँ पर बन जाएगा डिक्शनरी के, उसमें जो है आपको उसको सजाना है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। अब देखिएगा, फिर से जो है स्टेटमेंट दी गई है और कंक्लूजन हमें निकालने हैं, तो हमें जो है वेन डायग्राम बना लेते हैं जैसा अभी हमने बनाया था। सम एडवोकेट्स, ये आपके हो गए एडवोकेट्स, कुछ एडवोकेट्स जो है आपके डॉक्टर हैं, ये डॉक्टर भी जो है करते हैं। सम डॉक्टर्स आर प्लेयर, कुछ डॉक्टर जो है आपके खिलाड़ी भी हैं, तो आपका ये हो गए। ऑल प्लेयर्स आर इंजीनियर, सारे के सारे जो प्लेयर है ना वो इंजीनियर हैं। तो इस तरीके से जो आपका यहाँ पर वेन डायग्राम बन के तैयार हो गया है। देख लेते हैं कंक्लूजन। सम प्लेयर्स आर डॉक्टर्स, सम प्लेयर्स आर डॉक्टर, ठीक है, ये देखिएगा ये वाला पोर्शन, ये आपका जो है बन से हुए। सम इंजीनियर्स आर एडवोकेट, सम इंजीनियरिंग और एडवोकेट कोई लेना देना नहीं है, तो आपका जो है सेकंड गलत हो जाएगा। ऑल एडवोकेट आर इंजीनियर, ऑल एडवोकेट आर इंजीनियर, इसका भी कोई लेना देना नहीं है। सम इंजीनियर आर डॉक्टर्स, सम इंजीनियर आर डॉक्टर, हाँ ये वाले जो है कुछ इंजीनियर जो है डॉक्टर भी हैं। तो कंक्लूजन 1 और 4 जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो है आपका कौन सी संख्या आएगी, तो हमको यह बताना है। तो देखिएगा 28, ठीक है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है और मैं समझता हूँ काफी अच्छी जो सीरीज दी गई है। अगर आप जो है इसको करके जाओगे, आप इसको तभी जो है वहां पर जो है सोल्व करोगे, अगर आपको आपने पहले जो है ये घर पर किया है, अदरवाइज जो है नहीं कर पाओगे, ठीक है, मेरा तो यही मानना है। और काफी अच्छा जो है ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले जो है आप इधर से देखिएगा इसको, तो क्या होता है आपका 7 चौक 28, ठीक है। अब 28 की मल्टीप्लाई कीजिएगा आप 3 से, तो 8 8 के 24 का 4 यहाँ से लगे तो 3 3 6 7 8 84, ठीक है, बिल्कुल सही आ गया। 84 मल्टीप्लाई 2 आपका सीधा सीधा होता है 168, और 168 जो है मल्टीप्लाई आपका कितना 1, तो आपका हो गया 168। तो ये जो है इस तरीके से कुछ जो है यहाँ पर सीक्वेंस जो है ये दी गई है। अब 7, अब देखिएगा 28 यहाँ पर चला गया, 84 यहाँ पर चला गया, ये है ना, तो 7 यहाँ पर आएगा, तो इसका जो है ऑप्शन आपका जो है 4 बिल्कुल सही हो जाएगा 7। काफी अच्छा क्वेश्चन है और काफी अच्छी इसमें जो है ट्रिक यूज की गई है। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25।
उस विकल्प का चयन करना है जिनमें संख्या एक दूसरे से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से निम्न समुच्चय की संख्या एक दूसरे से जो है संबंधित है। तो ये क्वेश्चन हम जो है देख लेते हैं। 46, 82, 154। तो मोस्ट प्रोबेबली जो है यहाँ पर क्या किया गया होगा, आप जो है देखिएगा और हमें जो है कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पर जो है क्या क्या गया होगा। तो 46, 82 और 154। तो सबसे पहले हम जो है इनका जो है क्या देख लेते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं। 82 माइनस 46 होता है आपका कितना, 36। ठीक है, कितना, 36। और 154 में से अगर आप जो है 82 घटाइएगा, 154 माइनस कितना, 82, वो होता है आपका कितना, 72। तो आप देखिएगा 36 दूनी 72, मतलब यहाँ पर जो है जो इनका डिफरेंस है वो हाफ है और यहाँ पर जो है जस्ट डबल हो गया है। आप देखिएगा 78 और 141, 78 और 141 का जो डिफरेंस है वह है आपका कितना, 63। उसी क्रम में जो है हम देखते हैं 141 और 276 का, 141 और 276 का वह आपका आएगा 135। अगर 63 मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो 126 होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा। अब चेक कर लीजिएगा आप इन दोनों ऑप्शन को, जैसा कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है तो ऑप्शन नंबर 4 पर मैं जो आपको ये बात करके दिखाता हूँ। 116 माइनस कितना हो गया आपका, 62, 54। तो इनका डिफरेंस आपका आ गया 54 और 224 में से अगर हम घटा दें 116 तो आपका आता है कितना, 108। और 54 दूनी कितना होता है आपका, 108। 50 50 100 और 4 4 8। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इस प्रकार से जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको जो है वीडियो अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगती है, जो कि है, तो प्लीज हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करके जाइएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे जो है मोटिवेशन मिलता है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।